जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो दो नए समुद्र तटों को, जो कोस्टल रीजन है, जो बीचेस हैं, उनको यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। लेकिन इसकी वजह से जो फिशरमैन है ये काफ़ी गुस्से में है, खफा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देने की वजह से होता क्या है और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, सभी चीज़ों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया है दो नए बीचेस को। एक है मिनिकॉय टूंडी बीच और दूसरा है कदमत बीच। दोनों ही हमें लक्षद्वीप जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। लक्षद्वीप मतलब यूनियन टेरिटरी जो है वो हमें देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर पहले 7 यूनियन टेरिटरी जो है वो देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, उनको यहाँ पर बाइफरकेट किया गया और उनको केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया। उसके बाद हमारे यहाँ पर 9 यूनियन टेरिटरी जो है वो देखने को मिले। लेकिन फिर उसके बाद दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया और उसकी वजह से 8 यूनियन टेरिटरी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में आठों के नाम जो है वो बता सकते हैं? तो यहाँ पर दोनों ही लक्षद्वीप, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग जो कोस्टल रीजन है जहाँ पर जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है वो सभी आपके सामने है मैप के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है कदमत बीच, ये है मिनिकॉय तुंडी बीच और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एडिन बीच है, यहाँ पर ऋषिकोंडा बीच है, गोल्डन बीच यहाँ पर उड़ीसा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कोस्टल रीजन के काफ़ी सारे जो राज्य है जहाँ पर हमें कोस्टल रीजन देखने को मिलता है, सभी राज्यों में हमें, ऑलमोस्ट सभी राज्यों में हमें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो एक गोवा, देन उसके बाद महाराष्ट्र, देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं तो वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है किसी भी बीच को नहीं दिया गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस कई बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले या फिर जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो क्या होता है वो जानने से पहले एक एमसीक्यू आपके सामने है। यहाँ पर आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं और कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो शिवराजपुर है ये गुजरात में है, देन यहाँ पर कासरकोट केरला में है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में है एंड कोवलम यहाँ पर दमन एंड दीव में है। तो ये कौन से करेक्टली मैच्ड है और कौन से नहीं है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और एम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट यूपीएससी या एमपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी कोर्स जो है वो देखने को मिलता है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोवेस्ट प्राइजेस पर, और अभी आपको 50% डिस्काउंट जो है वो भी देखने को मिल रहा है। तो ये 50% डिस्काउंट 31st, पहले ये 26 तक ही था लेकिन फिर काफ़ी सारे मैसेजेस आने की वजह से 31st तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये आप डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वीडियो लेक्चर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है? देखिए, एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल है। सबसे पहली चीज़ तो है कि इंडिया का नहीं भाई, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, अगर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है तो इंटरनेशनल लेवल पर जो नाम है वो हो जाता है। और ये 33 क्राइटेरियाज पर बेस्ड है। अब सभी क्राइटेरियाज आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चार कुछ मेजर हेड्स यहाँ पर क्राइटेरियाज को डिवाइड किए गए हैं। मतलब जो जितने भी 33 क्राइटेरियाज है उनको ये चार भागों में डिवाइड किए गए हैं। तो पहला यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर कंप्लीट एनवायरमेंटल एजुकेशन मतलब बेसिकली क्या है, एनवायरमेंट के साथ यहाँ पर चीज़ें जो है वो रहनी चाहिए। जो वाटर क्वालिटी है वो कैसी है, क्योंकि वहाँ पर बीचेस में लोग जो है वो वहाँ पर जाते हैं, है ना, स्विमिंग ये सब सारी चीज़ें। तो यहाँ पर वाटर क्वालिटी जो है, बाथिंग वाटर क्वालिटी वो कैसी है, ये यहाँ पर देखा जाए, उसमें कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट किस तरीके का है, मतलब किस तरीके से टूरिज्म जो है उसको देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो जो बीचेस है वो काफ़ी ख़राब है। और वो ख़राब क्योंकि इतने सारे बीचेस है, उसमें से देखिए 10-12 जो बीचेस है उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो बाकियों का क्या? इनफैक्ट अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो वहाँ पर तो एक भी इसको नहीं है। तो कारण क्या है? जैसे अगर आप महाराष्ट्र में भी देखोगे तो काफ़ी सारे, गिरगांव चौपाटी है, जुहू बीच है, वर्सोवा बीच है, अक्सा बीच है, इतने सारे बीचेस है। लेकिन स्टिल ये क्राइटेरिया जो है वो फिल अप नहीं कर रहे हैं। ये क्राइटेरिया जो यहाँ पर रखे गए हैं उन क्राइटेरियाज में बैठ नहीं रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या है, उसका कारण क्या है? मेन मेन कारण बताया जाता है टूरिज्म और फिशिंग।
दो ये मेन कारण बताए जाते हैं। टूरिज्म, टूरिज्म की वजह से क्या होता है, टूरिज्म की वजह से जो प्लास्टिक्स ये सारी चीज़ें फेंकी जाती है ना? काफ़ी सारा परसेंटेज जो है हमें प्लास्टिक वहाँ पर देखने को मिलता है बीचेस पर। एंड दूसरा होता है फिशरमैन, फिशरमैन जो है वो मछलियाँ पकड़ते हैं, देन उसके बाद मछलियाँ, कई सारी मछलियाँ वहीं पर रह जाती है, कुछ अनवांटेड जो चीज़ें होती है वो वहाँ पर रह जाती है। तो इसकी वजह से जो बीचेस है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट किस तरीके का है एंड कंजर्वेशन ऑफ सेफ्टी सर्विसेज किस तरह, अगर कोई डूब रहा है तो उसको किस तरीके से बचाया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब देखिए ब्लू फ्लैग अगर हम ये देखते हैं बीचेस, इनको क्लीनेस्ट बीच जो है ये यहाँ पर कंसिडर किया जाता है कि भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये इको टूरिज्म मॉडल जो है इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। अब देखिए कोई भी इंसान, आप अगर बीच पर जाना चाहते हो तो कौन से बीच पर जाना चाहोगे, जहाँ पर आप पानी में खड़े हो और बहुत सारा जो प्लास्टिक है वो आपको आपके पैरों में चिपक रहा है, वहाँ पर जाना पसंद करोगे, या फिर एकदम ज़बरदस्त जहाँ पर रेत जो है वो भी आपके पैरों के नीचे से खिसके आप डूब जाओ समंदर में और लोग आपको बचाने आए, है ना? तो बेसिकली क्या है कि आप ऐसा चाहते हो कि जो साफ-सुथरा बीच रहे, आपको देखने में मज़ा आए, काला-काला पानी नहीं, हरा-हरा पानी, नीला-नीला पानी, ये आपको देखने में मज़ा आएगा। तो ये चीज़ें जो है इसकी वजह से टूरिज़्म जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होता है। तो ये बेसिकली अगर आप देखो क्लीन और हाइजीनिक बाथिंग वाटर, फैसिलिटीज़ वहाँ पर किस तरीके की है, हेल्दी एनवायरनमेंट कितना सेफ है वहाँ पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एरिया की वो रहनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहनी चाहिए कि अगर हम कूड़ा-कचरा ये सारी चीज़ें पोल्यूट करते रहेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब सवाल ये आता है कि कौन यहाँ पर प्रोवाइड करता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, क्योंकि हमने देखा इंटरनेशनली है, यहाँ पर इंडिया नहीं दे रहा है, इंडिया देता फिर तो हर बीच को रहता था, तो यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये जो है इंटरनेशनल ज्यूरी यहाँ पर रहती है इमिनेंट मेंबर्स की, कौन कौन सी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, डेनमार्क बेस्ड एनजीओ है एक एफईई, ये भी हमें देखने को मिलती है। तो ये देन उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको इस पर भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बन सकता है कि कौन यहाँ पर प्रोवाइड करता है, तो ये इमिनेंट मेंबर्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लाइन पर इंडिया ने भी अपना खुद का ही इको लेबल बीम्स जो है वो लॉन्च किया है, मतलब बेसिकली बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस। ये जो है ये आईसीजेडएम के अंडर में आता है, मतलब इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है उसके अंडर में हमें देखने को मिलता है। ये सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट जो है सिकॉम, इसके द्वारा लॉन्च किया गया, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए, जिससे क्या है बीचेस और ज़्यादा क्लीन हो सके, साफ सुथरे हो सके, ज़्यादा ज़्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो हम यहाँ पर प्राप्त कर सके। और जैसा मैंने आपको बोला था कि इसकी वजह से जो फिशरमैन है ये काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि क्राइटेरियाज काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, और अगर एक बार यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया तो क्या ये वापस लिया जा सकता है? बिल्कुल। अगर आप बीचेस को फिर गंदा करने लग जाओ, सब कुछ खराब करने लग जाओ, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वापस भी ले लिया जाता है। तो इसलिए क्या है, आपको मेंटेनेंस भी वैसा ही रखना पड़ता है। और उसकी वजह से क्या है, फिशरमैन, जैसा हमने देखा, फिशरमैन जो है काफ़ी यहाँ पर लाइवलीहुड जो है वो उनका उन पर डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पर जो खराब होते हैं बीचेस उसमें भी कारणीभूत है। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है आ जाएंगे। तो इसलिए फिशरमैन जो है काफ़ी खफा है कि भाई ये जो है इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट की, हमारा लाइवलीहुड जो है उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाए, है ना? अब ये अगर हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर कोस्टल, ये जो हमने बीम देखा था इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर भाई साहब जो कोस्टल वाटर है उसका पोल्यूशन यहाँ पर कम करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, जो कोस्टल इकोसिस्टम उसको प्रोटेक्ट करो, हाई स्टैंडर्ड जो है क्लीनलीनेस जो है उसको यहाँ पर मेंटेन रखो, हाइजीन एंड सेफ्टी जो है वो यहाँ पर बरकरार रखो। तो इस तरीके से हमें पूरा सिनारियो जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का वो देखने को मिलता है। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।